नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड में। मैं आपको मौजूद हूं आरजेडी कार्यालय में। मेरे समक्ष प्रस्तुत हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। डबल इंजन की सरकार आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव चारों जमीन पर पड़ गए, फिर भी उनकी अकल कम क्यों नहीं हो रही है। इनको लगता है कि 2025 में फिर से मेरी सरकार बनेगी। आइए इनसे जानिए जिसे कि क्या ये बात सही है। सर, आरोप लगा रही है डबल इंजन की सरकार कि चारों खाने चित पड़ गए हैं, फिर भी धूर झाड़ कर कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि फिर से मेरी सरकार 2025 में बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं के पास अब कोई काम नहीं रह गया। इसी तरह का अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। जनता और जनता के मुद्दे पर इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है। जनता के मुद्दे पर ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण डबल इंजन सरकार ने कर दिया है, उससे जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है और तेजस्वी जी के नेतृत्व पर जनता का विश्वास है, समर्थन है। और जनता के द्वारा जो दिए जा रहे समर्थन और विश्वास है, उसके कारण तेजस्वी जी पूरी मजबूती के साथ जनता की आवाजें बुलंद कर रहे हैं, जनता के मुद्दे पर खड़े हैं और हमेशा जनता और जनता के हितों के लिए राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी आंदोलन किए हैं, संघर्ष किए हैं और सरकार को आईना दिखाने का काम किया और सरकार को हम आईना दिखाते रहेंगे। तेजस्वी यादव पे एक और आरोप लगा कि जब से इनकी ये 17 महीने की जब सरकार थी, तब से आम जनता त्रस्त थी। हर जगह मार काट, लूट, बलात्कार, हत्या हो रहा था। उस समय तेजस्वी यादव की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार क्या क्यों नहीं कुछ कर रही। महागठबंधन सरकार के माध्यम से 5.5 लाख नौकरियां दी गई, 3.5 लाख रिक्तियों को वो छोड़ करके आए। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण करने के प्रति हमारा जो संकल्प था, उसके लिए हमने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की। हमने बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में जोड़ने के लिए जापान जाकर के कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बहुत सर्किट बनाने के लिए जो हमारी सोच डेवलप हुई, उसको अगर ये महागठबंधन सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भुला करके इस तरह की राजनीति प्रलाप करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका दिमागी दिवालियापन हो चुका है। और वो जनता और जनता के मुद्दे पर जब काम करने वाले लोग होते हैं, उसके संबंध में इस तरह का प्रलाप करते हैं, तो इसी समझा जा सकता है कि सरकार के स्तर से जो तेजस्वी जी ने काम किए, उसके प्रति तो बिहार की जनता कहती है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी, रोजगार का मतलब तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब बिहार का सर्वांगीण विकास। और तेजस्वी जी ने जो सत्ता में रहते हुए काम किया वो दिखा, और नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भी वो जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर, जनता के लिए लगातार खड़े हैं, ये दिखाई दे रहा है। महागठबंधन की सरकार क्या कुछ रणनीति अपना रही है कि 2025 में जो इलेक्शन है वो जीतने के लिए कुछ तो सर आप लोग रणनीति अपना। देखिए, 2025 में जनता का विश्वास, जनता के समर्थन और जनता के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जाएंगे। स्मार्ट मीटर का सवाल है, महंगाई का सवाल है, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है, पुल पुलिया लगातार गिर रहे हैं, सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बिहार में अपराध के ग्राफ तेजी से बढ़ रहे हैं, अपराधियों का बोलबाला है और महिलाओं पर अत्याचार, यौनाचार, व्यभिचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सरकार का एक बाल समाप्त हो गया। सरकार के स्तर से जब इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण कर दिया गया है, तो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से तेजस्वी जी जनता के मुद्दे पर, जनता के सवाल पर, जनता के हितों में सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को तिलमिलाहट होती है, बेचैनी होती है, और इसी बेचैनी या तिलमिलाहट का परिणाम है कि आप समझ लीजिए कि 2025 में डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सकती है। ये बिहार की जनता ने स्पष्ट संकेत दे दिया, स्पष्ट लोगों का विचार सामने आ रहा है। अगर इस विचार को भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको राजनीतिक समझ की कमी है। लास्ट क्वेश्चन सर, आप ये रहा कि 2000 जब 2017 में जब आपकी सरकार थी, तो आपके सरकार में बड़ा हुआ था
मतलब शिक्षा का अभाव था, तो हो सकता है कि मतलब ये झूठा है। देखिए 2015 से 2017 के बीच हम सत्ता में थे और सबको पता है कि जो शराबबंदी कानून लाया गया वो तेजस्वी जी का संकल्प था कि हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और उस संकल्पों को हमने सरजमीन पर उतारने का काम किया। 30 जनवरी 2016 को पूर्णतः शराबबंदी लागू किया गया और बिहार में शिक्षा के स्तर को, बिहार में चिकित्सा के स्तर को हमने गुणवत्तापूर्ण किया, बेहतर किया, मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराई और मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई। सरकार के स्तर से हमने जो काम किए उस काम की चर्चा हर आवाम के बीच में है, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप के प्रवक्ता एजाज अहमद ने स्पष्ट भाषा में कहा है कि 2025 में पता चल जाएगा कौन किसकी सरकार बनेगी। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए खबरी बिहार झारखंड। धन्यवाद।